ईद उल फितर का तीसरा दिन था। मैं छत पर खेल रही थी। मुझे चक्कर आया। मैंने अपनी तरफ से ग्रिल को पकड़ा, लेकिन मेरा तो हाथ तार पे लग गया 11,000 वोल्टेज की वायर पे। दूसरे हाथ से जबकि मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो वो भी लग गया। दोनों हाथ आपके जो है मुतासिर हुए। और फिर ये कहाँ तक बेटा कटे हुए हैं? आपके दोनों बाजू आपने जो खो दिए हैं? दोनों शोल्डर से नहीं है। अभी जो आपने हाथ लगाए हुए हैं तो ये कौन से हैं? वर्किंग आर्म्स हमने सुना है, एक तो मसनूई होते हैं, लेकिन ये हमने सुना है कि काम भी करते हैं, वर्किंग आर्म्स हैं ये। जी जी बिल्कुल, ये वर्क भी करते हैं। जिस तरह मैं जहन से इसको सोचती हूँ कि मैंने हाथ ऊपर करना तो ये ऊपर हो जाता है, और अगर हाथ खोलना है तो खुल जाता है। मेरे भाई के दोस्त ने उनको बताया था कि आप अपनी बहन को लेकर बायनिक्स जाएं और शायद आपकी बहन का भी ट्रीटमेंट हो जाए। मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन के दोनों हाथ शोल्डर से नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उसका नहीं हो सकता। तो उन्होंने घर आके बताया और हमने इग्नोर कर दिया और ज़्यादा गौर नहीं किया। जब उन्होंने हमें किसी और ने बताया, मेरी मम्मा की दोस्त ने बताया कि इस तरह के बायनिक्स के नाम से एक इदारा है, वो हाथ लगाता है और वो काम भी करता है। फिर हमने बायनिक्स के नंबर पर कांटेक्ट किया, उनसे व्हाट्सएप पर वीडियोस मंगवाई, और जब देखा कि वीडियोस में लोग काम कर रहे थे उन हाथों से, तो फिर हम यहाँ आए। बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जिस तरह मैं स्कूल जाती थी तो मैंने साइंसेस रखी हुई थी। साइंसेस के सब्जेक्ट्स में मैथ्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर मैंने सबकी पाँव से लिखने की प्रैक्टिस की। फिर मैं पाँव से लिखती थी, और फिर मैंने इसी तरह मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम भी था, जाहिर सी बात थी, मैट्रिक में। और फिर मेरे तैयारी की। फिर मैंने लिखने की जब प्रैक्टिस करना शुरू की तो फिर मैं लिखने के काबिल हो गई। फिर मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, और बाहर जाती थी तो लोग इस तरह देखते थे कि अब पढ़ेगी कैसे, ये बाहर कैसे जाएगी।